हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर। ठीक, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है ये, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी का है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। ठीक, इस बॉटनी के सिलेबस यानी कि फोर्थ सेमेस्टर, जिसको हम लोग 10 सेमेस्टर के नाम से भी जानते हैं, 10वां सेमेस्टर, उस सेमेस्टर का सिलेबस है। आपको पता है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरह इसमें भी 4 पेपर हैं। कुछ पेपर में ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको उस दोनों में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है, तो उसको भी आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से पेपर में ऑप्शन दिया गया है, उसको भी हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो पेपर फर्स्ट है आपका प्लांट एनाटॉमी एंड पैनोलॉजी, यानी कि प्लांट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद पैनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ पालन ग्रेन। पालन ग्रेन कैसा है, एंथर उसका कैसा है, डाइथिकस है, मोनोथिकस है, एंथर है, एंथर में फिलामेंट कैसा है, ठीक है, बाइलोब्ड है कि नहीं है, उन सब के बारे में, उसमें कैसे कैसे स्पोर्स हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, इस पेपर में तो पहले टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, क्या उसके रिलेशंस हैं उसके बारे में। चलिए, तो ये पूरे आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक एक टॉपिक को भी पढ़ना उतने टाइमिंग और की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए यहाँ पे रूट का, सूट का, ठीक है, इसको हम लोग सूट कह देते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम और लीफ, इन सब के बारे में आपको इसकी एनाटॉमी पे डिस्कस करनी है। एपिडर्मोलॉजी, ठीक है, यानी कि जो उसके बाहरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ विथ रेफरेंस टू डाइकॉट स्टेम, सिग्निफिकेंस ऑफ डाइकॉट एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स, एक्साइल पेरेन्काइमा, फाइबर, रे पेरेन्काइमा एंड दियर वैल्यू इन वुड आइडेंटिफिकेशन, टिक्टोना ग्रैंडिस, इन सभी कुछ प्लांट का नाम दिया गया है। तो इसके सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर पैनोलॉजी यानी कि आपको उसके पॉलन ग्रेन पे स्टडी करना है कि उसका क्या पैनोलॉजिकल साइंस क्या है, क्या इसको स्कोप है, ठीक है, एविडेंस कहाँ से मिलते हैं उसके। उसकी मार्फोलॉजी आपको देखनी है, कैसी उसकी मार्फोलॉजी है, शेप कैसा है, साइज कैसा है उसका, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। एरियोपेनोलॉजी यानी कि कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो एलर्जन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रहने वाले लोग हैं, जब वो दूसरे सिटी में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट के द्वारा बहुत सारे पोल्यूशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वहाँ के इन्वायरमेंट में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसके द्वारा भी उसको एलर्जी काज करता है। ठीक है, तो वो आपको एलर्जेंस के बारे में भी पढ़ना है। रोल ऑफ पैनोलॉजी इन टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में क्या पैनोलॉजी का रोल है वो आपको देखना है। ठीक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, टॉपिक्स जो है वो आपके CSI लेवल, आर्ट लेवल के है। ठीक, नेक्स्ट यूनिट है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन। किस प्रकार से आप अपने इन्वायरमेंट के जो आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पोल्यूशंस हैं इतने ढेर सारे, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशंस है, क्या उसके सोर्स हैं, वो सब देखेंगे। कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उन सभी के बारे में आपको इस पेपर थर्ड सेकेंड में आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए अगला पेपर है आपका, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी पे आपको पढ़ना है, और उससे में आपको टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि 2 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और फिर उसके बाद इसमें इथेनोबॉटनी के बारे में दे दिया गया है, जिसमें फील्ड वर्क किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं, तो ये आपको देखना है, यानी कि आपका ये थर्ड पेपर में है। थर्ड पेपर में ये ए यानी कि पार्ट 1 था,
पार्ट बी में आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, यानी कि प्लांट में डिजीज का जो है वो कैसे कैसे उसको आप लोग कौन कौन से प्लांट के द्वारा, इस प्लांट जैसे कोई प्लांट है इसमें कौन सा इंसेक्ट मतलब कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा जिसमें डिजीज काज हुआ है, कि फंजाई के द्वारा हुआ है, कि वायरस के द्वारा हुआ है, किसके द्वारा इस प्लांट में डिजीज काज हुआ है, उसको प्लांट पैथोलॉजी उसमें आता है। ठीक है, तो वो आपको पूरा उसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट डिजीज के नाम दिए गए हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ दिए गए हैं कि आपके यूपी में फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और MLO, ठीक है, MLO जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उन सब के द्वारा ये आपके फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और MLO द्वारा कुछ डिजीज काज होती है, तो यहाँ पे दिया गया है उसके नाम। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल डिजीज दिया गया है, ठीक है, जैसे साइट्रस कैंकर्स है जो नींबू में होता है, ठीक, कॉटन के प्लांट में, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है वो आपको पढ़ना है। कुछ वायरल डिजीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। फार्माकोजिनोसी पेपर 4 का, पेपर 4 में 2 पार्ट है। पहला है फार्माकोजिनोसिस स्पेशल, ठीक है, तो यहाँ ये पूरे आप कह सकते हैं कि ये लेबोरेटरी पूरा वर्क इसमें दिया गया है कि फार्माकोजिनोसी जैसे जो मेडिसिन्स होते हैं कैसे उसको डेवलप्ड किया जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। रूट ड्रग, राइजोम ड्रग, लीफ ड्रग, तो बहुत सारे ड्रग्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट बी है पेपर 4 का प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हेट्रोसिस के बारे में, एक्लिमेटाइजेशन के बारे में, स्टेरिलिटी के बारे में। तो प्लांट ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका है प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पेपर 4 का सेकेंड पार्ट। यानी कि पेपर जो आपका ये 4 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। पेपर 3 एंड पेपर 4 में आपके दो आप एक ऑप्शन है, यानी कि आप उसमें 2 पेपर है, पार्ट 1 पार्ट बी, तो आपको किसी एक पेपर को, यानी कि अगर आप पार्ट बी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से कोई एक पेपर, और पार्ट बी अगर आप करते हैं तो उसमें से कोई एक पेपर, तो ये आपको पूरे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल की चीज़ें रही, तो वो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कराई जाएगी, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। चलिए, तो ये पेपर सिलेबस था MSc 4 सेमेस्टर का, पीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर इस पेपर का सिलेबस का PDF चाहिए तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 के मतलब 44 पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिएगा 9598308044। ठीक है, आप इसके थ्रू आप इसका सिलेबस का PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पेपर 4 का आप कह सकते हैं कि MSc 4 सेमेस्टर का, फिर आप कह सकते हैं कि 10th सेमेस्टर का PYQ कि 2023 में या फिर 2024 में जो पेपर्स कराए गए थे उसके PYQ आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट कराया गया था 2023 में, 2024 में होगा वैसे, ठीक है, तो उन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।